आज हम लोग इंटीग्रल से रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो सांख्यिकी सहायक और समकक्ष के अंतर्गत ये पूछा गया प्रश्न है इंटीग्रेशन 0 to पाई x cos x dx। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि x और cos x इनका जो है यहाँ पर मल्टीपल्स है, तो हम इस इंटीग्रल को, ठीक है, पहले जो है हमें डिफिनिट, ये डिफिनिट है, हमें इनडिफिनिट यानी डेट मीन्स x cos x dx का मान निकालना होगा। देन जो है हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट यानी पाई और जीरो को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो नाउ अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो ये इंटीग्रल बाय पार्ट्स के हेल्प से जो है हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इंटीग्रल बाय पार्ट्स क्या कहता है, इंटीग्रल बाय पार्ट्स कहता है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ u dv है तो इसका जो वैल्यू होगा वो u भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। अब यहाँ पर हमारा ये चीजें हैं, हम इसमें किसको u और किसको dv माने, तो हम अगर u इसको x को मानते हैं और इस पूरे को dv मानते हैं तो हमारा यहाँ से u क्या आ गया, तो u x है और dv जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो cos x dx। अब नाउ क्योंकि हमें जो चीज़ों का रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ पे हम अगर निकालते हैं यानी यहीं पे चलिए इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो u हमारा x है। अब यहाँ पर v देखिए, तो v हमारा कहाँ से आएगा, तो चूंकि ये dv बराबर दिया गया है, हम अगर v यहाँ से निकालें तो चूंकि डिफरेंशिएशन अगर हम इसको इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ से जो है हमारा v आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, cos का साइन हो जाएगा। तो यहाँ से साइन x जो है हमारा v आ गया। तो हम नाउ यहाँ पर पुट कर देंगे साइन x और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v साइन x। अब नाउ du है, तो du कहाँ, यहाँ पर u है, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे du, तो नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का dx हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर du है वो dx हो जाएगा। अब ना इसी को हमें सॉल्व करना है, यहाँ से ये हो गया x साइन x और ये साइन x का माइनस cos x जो है वो इंटीग्रेशन होगा, तो माइनस माइनस प्लस cos x। ये हमारा जो है वो इस पूरे का यानी कि इसका जो है वो इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन हमें क्या कहा गया है कि 0 to पाई, ठीक है, लिमिट 0 to पाई, तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। नाउ वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं और x की जगह पाई साइन पाई और प्लस कॉस पाई, ये अपर लिमिट का हो गया माइनस। अब ये 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही आएगा, 0 और कॉस यहाँ पे हो जाएगा 0 यानी माइनस कॉस 0, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होगा क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स की बात कर रहे हैं ना। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे ये पूरा, अगर हम साइन पाई की बात करें यानी 180 डिग्री, ये 0 हो जाता है और कॉस पाई -1 और माइनस कॉस 0, यहाँ पर 0 जो है वो आपका 1 होता है। तब देखिए यहाँ पर -1 और -2 क्या हो गया, -1 और -1 ये -2 यानी आंसर विल भी हमारा ए नंबर हो जाएगा -2। तो ये प्रश्न जो है आपका सांख्यिकी सहायक के अंतर्गत पूछा गया था। यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से हमें इस इंटीग्रल्स को आइडेंटिफाई करना होगा। देन डिफिनिट है तो हमें आंसर करने में वैसा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पे आंसर हुआ, ठीक है। तो थैंक यू।